नमस्कार। टीम इंडिया वर्ल्ड कप खेलने गई तो भी ईशान किशन नहीं थे। टीम इंडिया जिम्बाब्वे में खेल रही है, वहाँ भी ईशान किशन नहीं है। और टीम इंडिया श्रीलंका जाएगी, वहाँ भी शायद ईशान किशन ना। आखिर ईशान किशन कहाँ गए? ईशान किशन कर क्या रहे? ईशान किशन टीम से इतनी दूर कैसे हो गए? इस बारे में ईशान किशन ने पहली बार खुल के मीडिया को बताया है कि उन्होंने आखिर ब्रेक क्यों लिया था, वो कैसे मतलब टीम से दूर होते चले जा रहे हैं। लेकिन ईशान किशन तो खेल रहे थे वर्ल्ड कप में, एक पहला मैच भी खेला था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज में 3 मैच का सीरीज था, उसमें दो मैच में उन्होंने शतक बनाए थे। फिर ऐसा क्या हुआ ईशान किशन के साथ, आइए हम जानते हैं। ईशान किशन ने बताया कि उन्होंने ब्रेक क्यों लिया था और यह ब्रेक उनके करियर के लिए भी एक बहुत बड़ा ब्रेक बन गया। इसी ब्रेक के बाद ईशान किशन को ड्रॉप किया गया। इसी ब्रेक के बाद ईशान किशन का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया जाता है। बाद ईशान किशन टीम इंडिया से बाहर कर दिए जाते हैं। इस बीच ईशान किशन ने पहली बार दिल की बात रखा है। दिल का बात रखते हुए उन्होंने कहा है, भाई साहब मैं तो रन बना रहा था, रन बनाते बनाते पता नहीं मुझे बेंच पे बैठा दिया गया, मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आया ये क्या हुआ। किशन कहते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 मैचों में मैंने 2 अर्धशतक लगाए हैं और लेकिन इसके बाद भी मुझे बेंच पे बैठा दिया जाता है और मैं परेशान हो गया। लगा कि कुछ गलत है, मैं सही महसूस नहीं कर रहा था, इसलिए मुझे लगा कि एक ब्रेक लेना चाहिए और मैंने ब्रेक लिया था। मैंने अपने परिवार और कुछ करीबियों से बात की, लेकिन लोग समझ नहीं रहे थे और फिर जो कुछ हुआ, मैंने अपने परिवार और कुछ करीबियों से बात की, लेकिन लोग समझ नहीं रहे थे और फिर जो कुछ हुआ वो अपने आप होते चला गया। किशन कहते हैं, अब मैं मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ, मैंने IPL खेला है, अब मैं मुंबई जा रहा हूँ, वहाँ पूरी तैयारी करूँगा अपने आप को बेहतर बनाने का। किशन से पूछा गया कि भाई साहब आपके लिए क्या प्लानिंग है आगे चलकर। किशन कहते हैं, मेरे पास कोई प्लानिंग नहीं है, मैं बस इतना सोच रहा हूँ मैं फिट रहूँ और अपने तरफ से मैं मौजूद रहूँ आने वाले टूर्नामेंट के लिए, और मैं ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहा हूँ। मैं प्रेजेंट में जीना चाहता हूँ, कैसे एक बेहतर इंसान और एक बेहतर बल्लेबाज बन सकता हूँ, इसी का तैयारी मैं अभी से करने जा रहा हूँ। कहते हैं मैं कुछ नई नई चीज़ों पे काम करूँगा, तो मुझे लगता है कि मैं यहाँ से अपनी वापसी का रास्ता तय कर सकता हूँ। किशन कहते हैं, मुझे डोमेस्टिक सीजन खेलना है, अभी झारखंड जाऊँगा, वहाँ खेलूँगा और देखता हूँ आगे क्या होता है। किशन से पूछा गया कि आपने झारखंड के लिए डोमेस्टिक सीजन नहीं खेला, कहीं यही वजह तो नहीं रहा आपके लिए। किशन कहते हैं, देखो जब आप ब्रेक लेते हो तो फिर ब्रेक लेते हो, मैंने ब्रेक लिया था वो ये नहीं कि मैं इंटरनेशनल से लिया हूँ, डोमेस्टिक से नहीं। जब मैं अस्वस्थ था या मैं अस्वस्थ महसूस कर रहा था तो मैंने ब्रेक लिया था। कि जितना आसानी से ईशान किशन कर रहे हैं वापसी करने का, तो क्या ये वापसी करना इतना आसान है? जवाब है नहीं। के आने के बाद, ध्रुव जुरेल के आने के बाद टेस्ट सीरीज में उनका ऑप्शन कम हो जाता है और संजू सैमसन भी इनके आसपास ही है। 20 वनडे में संजू सैमसन, KL राहुल, ऋषभ पंत के सामने क्या मौका मिलेगा पता नहीं, मुश्किल है, क्योंकि अभी भी तीनों फॉर्मेट का पहला पसंद विकेट कीपर के रूप में ऋषभ पंत ही हैं। ईशान किशन की वापसी करने का एक ही रास्ता है और वो रास्ता कुछ और नहीं, वो रास्ता है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या से उनके रिश्ते बहुत अच्छे हैं। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा जब ईशान के ऊपर ब्लेम लग रहे थे, ये क्या कर रहे हैं, कहाँ है, नहीं है, तो ये हार्दिक पांड्या के साथ बड़ोदरा में प्रैक्टिस करते हुए नजर आए थे। फिर मुंबई इंडियंस में वो गुट बटा जिस ग्रुप में हार्दिक पांड्या, उसी ग्रुप में ईशान किशन। बहरहाल ईशान किशन और हार्दिक पांड्या की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, कि देखिए क्या होता है। किशन से पूछा गया कि बीते कुछ महीने आपके लिए कैसे थे। ईशान किशन कहते हैं, बहुत ही डिप्रेसिंग टाइम, बहुत टफ टाइम था, बहुत मुश्किल समय था वो, मैं बता नहीं सकता। मुझे हमेशा यह लगता था कि मुझे टीम से अलग थलग कर दिया गया है, ये क्यों हुआ, मेरे साथ ही क्यों हुआ। उन्हें लगता था कि उन्हें टीम से अलग थलग कर दिया गया है। किशन कहते हैं, मुझे पता है ये सारी चीज़ें क्रिकेट में होती रहती है। तो आप ईशान किशन के वापसी के बारे में क्या सोचते हैं? क्या वो इंडिया के लिए अब कभी खेल पाएंगे? आप अपनी राय में कमेंट करके बताने के लिए स्वतंत्र हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।